कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। बुखार के मरीजों को छूना ना पड़े इसलिए नब्ज देखनी बंद कर दी है। साधारण व डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। अधिकतर डॉक्टर नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। दूर से मरीज के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस में पलक झपकते ही बता देता है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलियंस टीम को भी यही थर्मोमीटर दिया है। हाय, मैं हूँ विनीज रीइन्वेंट योरसेल्फ से। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या है, वह यह कैसे काम करता है। ये नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर इंफ्रारेड एनर्जी रेडिएशन से शरीर के तापमान को मात्र 1 सेकंड में माप सकता है। ऐसा कहा जाता है यह इस्तेमाल में भी आसान है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एक इंफ्रारेड थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर है जिससे ऑब्जेक्ट या उस इंसान जिसका टेम्परेचर मेजर करना हो द्वारा उत्सर्जित थर्मल विकिरण या ब्लैक बॉडी विकिरण से टेम्परेचर को नापा जाता है। उन्हें कभी कभी लेजर थर्मामीटर कहा जाता है क्योंकि इन थर्मामीटर में गैर संपर्क या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स या टेम्परेचर गन्स के लिए एक लेजर का उपयोग किया जाता है ताकि डिवाइस को दूर से टेम्परेचर मापा जा सके। वस्तु द्वारा उत्सर्जित होने वाली इंफ्रारेड एनर्जी की मात्रा और उसके उत्सर्जन या एमिसिविटी को जानकर वस्तु का टेम्परेचर लिया जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर या थर्मल विकिरण थर्मामीटर थर्मल रेडिएशन थर्मोमीटर्स भी कहलाते हैं। कभी कभी ये रीडिंग्स गलत भी आने की संभावना होती है। ये संभावना ऑब्जेक्ट के आने वाले विकिरणों की जगह जो व्यक्ति उसे मेजर कर रहा है कि हॉटर बॉडी की वजह से भी हो सकती है। थर्मल इमेजिंग क्या है? इससे हम किसी इंसान का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, आइए जानते हैं। थर्मल इमेजिंग का आइडिया बहुत ही सिंपल है। सभी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन पर या इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन ह्यूमन आई में को इनविजिबल होते हैं। इसको स्पेशल कैमरास थर्मल इमेजर्स से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये कैमरास इनविजिबल इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है जो ऑब्जेक्ट इमिट करता है और उन्हें मोनोक्रोम और मल्टी कलर्ड इमेज में कन्वर्ट कर लेता है और मॉनिटर स्क्रीन पर रीडिंग के रूप में डिस्प्ले कर देता है। ये थर्मल इमेजर्स मुख्यतया मिलिट्री व सर्विलियंस एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते रहे हैं, परंतु अब इन्हें कमर्शियल व इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में सरफेस टेम्परेचर मेजर करने में भी यूज़ किया जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को इमेजिंग रेडियोमीटर्स भी कहते हैं। ये दूसरी तरह की इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट में उपयोग किए जाते हैं। पॉइंट रेडियोमीटर्स या इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी कहते हैं। किसी भी इंफ्रारेड डिवाइस के एक्यूरेट एप्लीकेशन के लिए क्लियर लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। इंफ्रारेड टेस्ट इक्विपमेंट कपड़ों सहित अधिकांश वस्तुओं के पार देखने में असमर्थ होते हैं। वर्तमान में कई व्यावसायिक या कमर्शियल रूप से उपलब्ध इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं जो सरफेस टेम्परेचर को मापने की क्षमता रखते हैं। इनमें इमेजिंग रेडियोमीटर्स, नॉन कॉन्टैक्ट रेडियोमीटर्स और कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स होते हैं। जैसे कि एक मरीज के ईयर कैनाल के भीतर तापमान को जानने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। शरीर की सतह के तापमान को मापने वाले किसी भी उपकरण के साथ कई फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड टेम्परेचर की एक्यूरेसी या माप समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि रेडियोमीटर काम कैसे करते हैं। यह समझा जाना कि बीमारी की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए यह एक डायग्नोस्टिक टूल है। यह एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा ही एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकता है। डिज़ाइन में अनिवार्य रूप से एक डिटेक्टर पर इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक लेंस होता है जो रेडिएंट पावर को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे टेम्परेचर की यूनिट के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। इस वजह से मापी जाने वाली वस्तु या व्यक्ति के संपर्क के बिना दूरी से टेम्परेचर लिया जा सकता है। एक नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर उन परिस्थितियों में टेम्परेचर को मापने के लिए उपयोगी है जहां थर्मोकपल्स या अन्य जांच प्रकार के सेंसर का उपयोग नहीं किया जा सकता है या विभिन्न कारणों से एक्यूरेट डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट के एरर के कुछ कारण होते हैं। ये जानते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इंसान की स्किन की सरफेस के टेम्परेचर को मेजर करता है। इससे
काफ़ी एरर होने की संभावना भी हो सकती है। आइए इन नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट की एरर के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से रीज़न हैं जो इंसान के शरीर के टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, पुरानी इंजरीज, किसी ड्रग का यूज़ या अल्कोहल कंजम्पशन बॉडी सरफेस टेम्परेचर को कम कर देता है। पसीना या सरफेस मॉइस्चर से भी सतह का तापमान कम हो सकता है, इससे रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। हाल में हुआ स्ट्रेस, शारीरिक एक्टिविटी, स्टिमुलेंट्स जैसे कैफीन या निकोटीन का उपयोग बॉडी सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। किसी ट्रॉमा की वजह से अगर स्किन में इन्फ्लेमेशन या सनबर्न है तो भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। एनवायरनमेंट या वातावरण, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर या वातावरण से भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर प्रभावित होता है। इसके अलावा हॉट या कोल्ड एयर करंट्स का भी इस सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चेंजेस कारण हो सकता है। टेस्ट इक्विपमेंट की वजह से भी ये इमेजिंग रेडियोमीटर्स ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, परंतु ये इंस्ट्रूमेंट्स सेल्फ डायग्नोस्टिक नहीं होते हैं व ऑपरेटर को एडवाइज़ नहीं करते हैं अगर इसे इम्प्रॉपरली यूज़ किया हो। इसके अलावा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में स्टैंडर्डाइजेशन की भी कमी है, इसलिए इसमें इनकी परफॉर्मेंस में वाइड वेरिएशंस हो सकते हैं। तो क्या इंफ्रारेड थर्मोमीटर कोरोना वायरस पेंडेमिक में यूज़फुल हैं? इनका उपयोग शरीर के टेम्परेचर की जांच कर ये इनिशियल लेवल पर पता कर लेता है कि उस व्यक्ति में अगर फीवर है तो उसकी कोविड-19 टेस्ट करने का डिसीजन लिया जा सकता है, परंतु ये रिजल्ट इस वायरस के केस में एक्यूरेट नहीं होने से ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव व आइडियाज़ लिखकर बताएं। लाइक व सब्सक्राइब बटन क्लिक करें। धन्यवाद।